क्या घुटने का दर्द आपकी हड्डियों को कमजोर कर रहा है? कि घुटने का दर्द केवल घुटने का दर्द नहीं है, धीरे-धीरे आपकी हड्डियों को खोखला करते जा रहा है और इस पूरा शरीर जो भी है, ये ढाँचा अंदर से हड्डी ही है। अगर हड्डी कमजोर ना आदमी मांस का लोथड़ा बन जाता है, फिर कोई काम कराता नहीं। अंत तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। अगर आपको घुटने में तकलीफ रहती है, तो कैसे ये आपके हड्डियों को कमजोर कर रहा है, मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ और कैसे आप बच सकते हैं। कैसे आप हैंडीकैप होने से, दूसरे पे आश्रित होने से बच सकते हैं। डॉक्टर रामेश्वर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 18 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। 20,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डी के ऑपरेशन किए हैं और ज़्यादा लोग मुझे घुटने के डॉक्टर के रूप में जानते हैं। 3 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन मेरे मरीज हैं जो घुटने के लिए मैं उनको ऑनलाइन हेल्प करता हूँ। कैसे वो अपने घुटने की तकलीफ को बिना दवाई के साइड इफेक्ट्स के बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। तो ये बात कि घुटने के दर्द के कारण से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, बिल्कुल सही है। हड्डियों को मजबूत होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ है एक तो हड्डियों को काम करने के लिए। अगर जो आदमी कितना भी आप खा लीजिए, कितना भी पी लीजिए, कितना भी हमने देखा है कि फ्रैक्चर के मरीज जिनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, किसी कारण से वो नहीं चल पाते ना, उनकी हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियों को अगर आप मजबूत रखना चाहते हैं, तो हड्डियों से काम लीजिए। और घुटने में अगर तकलीफ होगी, तो आप काम नहीं ले पाएँगे, चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। हम हमेशा बोलते रहते हैं, ओल्ड एज की सबसे बड़ी बीमारी है, नहीं चलना। और अगर आपके घुटने ही खराब होंगे, घुटने में दर्द होंगे, चलना-फिरना दिक्कत हो जाता है और इसके कारण से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। ये पा रहे हैं तो आप उतना नहीं चल रहे हैं जितना एक आम आदमी चल सकता है। आप कहीं न कहीं बचाते हैं, कम चलते हैं और ये हड्डियों को कमज़ोर करती है। ये तो डायरेक्ट दर्द के कारण से इस तरह से हड्डियाँ कमज़ोर होती है। लेकिन इनडायरेक्ट भी बहुत सारे कारण हैं जिससे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। पहला चीज़ थी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटने की कार्टिलेज ही नहीं घिसता है, बीच की गाली ही नहीं घिसती है, हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। दूसरा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आरए फैक्टर। आरए फैक्टर में ऐसे भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। दवाइयाँ खाने के कारण से भी, दर्द से भी, पीड़ा से भी, नहीं चलने से भी। तीसरा तीसरा कारण रहता है कि मांसपेशियाँ कमज़ोर होना। मांसपेशियाँ जब कमज़ोर होती हैं, तो मांसपेशियों में ताकत नहीं होंगी, तो क्योंकि दर्द रहने के कारण से मांसपेशियाँ कमज़ोर होती है और उसके कारण से भी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। चौथा कारण कहीं न कहीं ऐसे मरीजों को विटामिन डी और कैल्शियम की भी कमी होती है और विटामिन डी और कैल्शियम हड्डी की मजबूती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी कारण है कि जिससे हड्डियाँ कमज़ोर होती है। तो ये घुटने में अगर आपको दर्द हो रहा है ना, तो इसको सिंपल चीज़ें नहीं समझना है। कल के दिन इसको आप इग्नोर करते हैं, तो ये पूरा आपके हड्डी को खोखला कर देगा। इतना कमज़ोर हो जाता है हड्डी, घुटना फिर उसको शुरू होगा घुटने से, अब बाद में जॉइंट में इधर का, कमर में सब जगह दिक्कत हो जाता है। तो अगर आपको भी घुटने में दिक्कत हो रही है, तो बिल्कुल इसको इग्नोर ना करिए। तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, वज़न जाता है तो वज़न कम करिए, जीवनशैली में बदलाव कीजिए, सप्लीमेंट्स लीजिए और फिजिकल एक्टिविटी में आइए। वॉकिंग, स्विमिंग, साइक्लिंग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। घुटने में दर्द है तो हम लोग दौड़ना, कूदना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स को अवॉइड करने के लिए बताते हैं, लेकिन आप साइक्लिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आप हड्डियाँ कमज़ोर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इम्पैक्ट किया है, तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिए वो तमाम लोग जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, जिनको घुटने में दर्द रहता है, ताकि उनको समझ में आए कि घुटने का तकलीफ ठीक होना उनके लिए कितना ज़रूरी है। अगर इसको आपने इग्नोर किया, तो कल के दिन आपको हड्डियाँ भी कमज़ोर होंगी। धन्यवाद।